वीडियो में सीखेंगे कि आप वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर पाओगे। ठीक है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है हमने लोकल सर्वर के ऊपर, मींस कि हम अपने लैपटॉप या अपने पीसी के ऊपर ही वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा इसके कुछ बेसिक प्रोसेस हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके बताऊंगा। ठीक है, और जब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हमने कुछ अपनी वेबसाइट्स के को कुछ कन्फिग्रेशंस उसकी करनी है, वो भी डैशबोर्ड है। ठीक है, बैकएंड के ऊपर वो भी हम देखेंगे और उसके ऊपर कैसे वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं प्रॉपरली वो भी देखेंगे। हम ये देखेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर थीम्स को कैसे इंस्टॉल और एक्टिवेट किया जाता है। एग्जैक्टली सेम इज प्लगइन्स और टेम्पलेट्स का भी ऐसा ही सीन होगा। ठीक है, और इसमें कुछ मेन्यूज़, विजेट्स, इस तरह के कुछ ऑप्शंस हैं, इनको भी हम अच्छे से और क्लेरिफाई अंदाज में प्रैक्टिकली इस बार समझेंगे। ठीक है, सो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें क्या है कि कुछ वर्डप्रेस की फाइल्स वगैरह चाहिए, जैसा कि हमने आप क्रोम के ऊपर टाइप करें वर्डप्रेस फ्री डाउनलोड, तो आपको ना राइट टॉप के ऊपर गो टू वर्डप्रेस इस तरह का कुछ लिखा हुआ नज़र आएगा। आप वहाँ पे क्लिक करें और डाउनलोड का ऑप्शन आ जाए, वहाँ पे क्लिक करें, आपके वर्डप्रेस की जो फाइल्स है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। ऐसे एग्जैक्टली सेम एज हमने एग्ज़ाम सर्वर हमने डाउनलोड करने ताकि हम डाटाबेस क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम अपने वर्डप्रेस को कनेक्ट करेंगे डाटाबेस के साथ। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, हम एग्ज़ाम सर्वर के ज़रिए ही करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए बोला, आप क्रोम को ओपन करें, न्यू टैब को ओपन कर लें या क्रोम नया ओपन कर लें, जस्ट अप टू यू। आप वहाँ पे टाइप करें एग्ज़ाम फ्री डाउनलोड, तो आपको पहला लिंक नज़र आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद वो काफ़ी आपको सजेशन में दे रहा होगा कि आप 64 बिट के लिए डाउनलोड करना चाह रहे हैं 32 बिट के लिए, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, विंडोज़ है तो 64 बिट में इंस्टॉल हुई है विंडो आपकी, तो आप 64 बिट एग्ज़ाम डाउनलोड कर लें। इतना सिंपल सा प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जब आपकी ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको ये कुछ फाइल्स नज़र आ जाएंगी डाउनलोड के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, पहली फ़ाइल हमारे पास जो आई है वो है एग्ज़ाम की। ठीक है, और दूसरी हमारे पास फ़ाइल जो कि वर्डप्रेस फ़ाइल हमने डाउनलोड की है, ये दो आ जाएंगी। ठीक है, फाइल्स हमारे पास आ जाएंगी। उसके बाद हमने सबसे पहले करना क्या है कि इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें नज़र आ जाएगा एक न्यू फोल्डर। ठीक है, ये देख सकते हैं, तो ऐसे कर लो या फिर आप ऐसा करें, इसको कट कर लें। ठीक है, क्योंकि हमने ये इसके अंदर जो फोल्डर है वो नहीं चाहिए, तो मैं पेस्ट बाहर करता हूँ। ठीक है, और ये जो फजूल वाला ये फ़ोल्डर आप देखो, इसके अंदर नहीं है फ़ोल्डर, क्योंकि हमने कॉपी करके बाहर पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये खाली है तो मैंने कर लिया। अब ये देखिए हमारे पास ये आ गया, वर्डप्रेस की फाइल्स आ गई। ठीक है, ऐसे ये हमारा कंप्लीट हुआ एक्सट्रैक्शन का काम। उसके बाद हमने क्या करना है कि एग्ज़ाम सर्वर को इंस्टॉल करना है, वो भी अपने लैपटॉप के अंदर। ये बहुत सिंपल और मैनुअल सा काम है। इसमें वो आप ओपन करें और इंस्टॉल करें, नेक्स्ट और लोकेशन सेट करें और एट द एंड आप फिनिश करें, तो आपको ना ये स्टार्ट हो जाएगा, आपका इंस्टॉल हो जाएगा, सॉरी। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने फिर करना क्या है कि इसको आपने कॉपी करना है। ठीक है, ये मैं वर्डप्रेस को कॉपी करता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं जनाब इधर आ जाता हूँ वापस सी पार्टीशन में। हम सी पार्टीशन में आएंगे, बताता हूँ। ये हमारी सी पार्टीशन एग्ज़ाम सर्वर, ये देखो हमने इंस्टॉल किया था एग्ज़ाम को, वो भी सी पार्टीशन के अंदर। तो एग्ज़ाम का जो एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा सी पार्टीशन के अंदर, तो हम इसी सी पार्टीशन में एग्ज़ाम सर्वर के फ़ोल्डर को फाइंड आउट करेंगे और इस पर डबल क्लिक करें। तो उसके बाद htdocs का फ़ोल्डर है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आपने वो वर्डप्रेस की जो हमने फ़ाइल कॉपी की थी यहाँ हमने पेस्ट कर देनी है, जस्ट पेस्ट। तो ये थोड़ा सा टाइम लग जाएगा पेस्ट होने में, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कहा कि वर्डप्रेस जो फाइल्स हमने कॉपी की थी और यहाँ एग्ज़ाम सर्वर और htdocs फोल्डर को ओपन किया और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करता है, आप ये समझ लो बेसिकली वर्डप्रेस हमने यहाँ पेस्ट किया और यहाँ से ही आपकी वेबसाइट डिज़ाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली इस फोल्डर का नेम मैं रखता हूँ स्प्रेडक्स, क्योंकि मैं आप अपने हिसाब से रख ले जो आप अच्छा लगता है। ठीक है, मैं अपने हिसाब से रख रहा हूँ, तो मैंने लिखा स्प्रेडक्स। ठीक है, तो आप जस्ट इसका नाम चेंज कर लें या वर्डप्रेस ही रख लें, इट्स अप टू यू। ये क्योंकि आपका ये आपका पाथ बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैं बताऊंगा कि आपने अपनी वेबसाइट को कैसे फाउंड आउट करना है उन गूगल के ऊपर, क्रोम के ऊपर, सॉरी। सही है, तो जस्ट इंटर करता हूँ और इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने एक फ़ाइल फाइंड आउट करनी है, WP
कॉन्फ़िग, ये सैम्पल वाली फाइल। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं, इट मीन से दैट कि हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ से हम कुछ सेटिंग्स वगैरह करेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बी केयरफुली इसको डिज़ाइन करना है, देखना है, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है डेटाबेस सेटिंग्स, तो हमने ये डेटाबेस की कुछ सेटिंग्स करनी है। तो वो कह रहा है कि डेटाबेस का हमने सबसे पहले यहाँ नेम बताना है कि डेटाबेस जो क्रिएट करना है उसका नेम क्या है, सही है। तो आप अपने अंदाज से क्या लिखना चाह रहे हैं, मैं तो अपने अंदाज से डेमो लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने डेमो लिख दिया, ठीक है। आगे वो पूछ रहा है कि आप अपने डेटाबेस का जो पासवर्ड है वो क्या रखना चाह रहे हैं। तो सॉरी, यूज़र नेम मैं जो डेटाबेस का रखूँगा वो रूट होगा, आपने ही रूट लिखना है, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आपने रूट ही रखना है। और जो डेटाबेस का पासवर्ड है वो हम एम्प्टी कर देंगे, ठीक है, इसका पासवर्ड नहीं लिखेंगे। और इसके बाद आपने कंट्रोल एस करके या फाइल के ऊपर क्लिक करें और नीचे आएँ तो आप देख रहे हैं थर्ड ऑप्शन के ऊपर सेव का बटन नज़र आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद हमारी सेटिंग यहाँ से कंप्लीट हो गई है और इसको कट ऑफ कर देना है, बस इतना सा काम था। अब उसके बाद करना क्या है कि हमने अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, ठीक है, ताकि हम उसके बाद हमने जो एग्ज़ाम सर्वर को हमने इंस्टॉल किया था ना, वो हमने कैसे देखना है कि क्योंकि उसको अब कनेक्ट करना चाह रहे हैं, सही है। अच्छा, हमारी यहाँ तक सेटिंग जो है वो कंप्लीट होगी। अब हमने विंडो के आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ सर्च बार में आना है और एग्ज़ाम को सर्च करना है, ठीक है। एग्ज़ाम को सर्च करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको ना कुछ एक पॉपअप शो हो जाएगा, ठीक है। इस पॉपअप में आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है अपाचे और माई एसक्यूएल, ठीक है। इसको इन दोनों को हमने इंस्टॉल करना है, सॉरी स्टार्ट करना है। तो क्लिक करता हूँ स्टार्ट के ऊपर, ये देखो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन आप आएगा अलाउ, तो आप अलाउ कर दें, ठीक है। वो पॉपअप कभी कभार ऊपर आ जाता है, ठीक है। या आप फर्स्ट टाइम जब इंस्टॉल करोगे ना, तो इसको स्टार्ट करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आप अपाचे को या माइस्क्यूएल को स्टार्ट करोगे तो वो एक पॉपअप नज़र आता है। वो पूछना चाह रहे होते हैं कि ये जो आप सर्विस लेना चाह रहे हैं ये अलाउ करें या ना करें। तो आपने अलाउ या एक्सेस का ऑप्शन वहाँ बटन क्लिक कर देना, ठीक है। तो माई एसक्यूएल को भी मैंने क्लिक किया, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। आगे लिखा है एडमिन, ये देख नज़र आ रहा है ना, तो एडमिन के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये हमें क्रोम के ऊपर ही ले जाएगा। अब क्रोम में कुछ सेटिंग्स वगैरह हैं, वो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ PHP एडमिन, ठीक है। तो PHP माई एडमिन के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो एग्जैक्टली सेम एज़ आपने ही ऐसे ही फॉलो करना है मेरे इस प्रोसेस को। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, आप PHP माई एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको पेज नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिखा हुआ न्यू, यहाँ पे क्लिक करें, सही है। क्लिक करने के बाद हमने डेटाबेस यहाँ से कनेक्ट करना है ना, तो डेटाबेस का नाम हमने उधर भी डेमो रखा था, तो इधर भी हमने डेमो ही रखे हैं, ठीक है। तो क्रिएट कर लेते हैं। तो वो कह रहा है कि ये नहीं हो सकता, क्रिएट डेटाबेस नहीं हो सकता। इसकी वजह ये है कि मैंने पहले भी एक डेमो के नाम से डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है, लिहाजा इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये डमी में लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब देखना ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखा सक्सेसफुली हमारा डेटाबेस, ये नीचे आप देख सकते हैं ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। इतना सा काम था। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी वेबसाइट को मींस के अपने वर्डप्रेस को कैसे एक्सेस कर पाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ ना। यहाँ लोकल होस्ट HOST लोकल होस्ट, आगे आपने स्लैश, मैंने आप डिफ़ाइन करोगे कि आप अपना वेबसाइट का नेम क्या है। यहाँ पे आपने नेम लिखना है, मींस के अभी हम लोकल सर्वर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप देखें मैंने ये फ़ोल्डर के ऊपर क्या नेम लिखा था, स्प्रेडेक्स लिखा था। ऐसे ही आपने जो अपने अंदाज में कुछ नेम लिखा है तो आपने वो कॉपी करना है, ठीक है। या फिर यहाँ से कॉपी कर लें या देख लें अगर आपके माइंड में है। तो ऐसे ही आगे लोकल होस्ट स्लैश डालना है और स्प्रेडेक्स लिख दो, SPREADUX, ओके, स्लैश WP एडमिन को हमने एक्सेस करना है। तो इंटर करते हैं तो हमें ये एक न्यू पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवा देगा जो कि वर्डप्रेस का होगा। उसमें वो बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह हमसे मांगेंगे, लाइक आपसे लैंग्वेज का पूछेंगे, तो हमने एक्जैक्टली सेम एज वो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है वो हमने इसमें ऐड कर देनी है।
तो देखा ये हमें रीडायरेक्ट कर दिया इसने लैंग्वेज के पेज के ऊपर। तो यहाँ से हमने एक स्पेसिफिक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लें जो आपको। मेरे हिसाब से मैं इंग्लिश यूके की यूज़ कर रहा हूँ, तो लैंग्वेज आप ये सिलेक्ट करें और कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करें, तो हमें ये आगे रीडायरेक्ट करवा देगा। तो ये कुछ वो बता रहा है आपको डेटाबेस के बारे में, ये यूज़र नेम ये हमने आगे वो कह रहा है आपने प्रोवाइड करनी है। तो मैं लेट्स गो के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था, डेटाबेस का नाम हमने डेमी रखा था, सही है, तो आपने डेमी रखना है। ऐसे यूज़र नेम में हमने रूट रखा था, ना डेटाबेस में हमने वहाँ क्या रखा था, डेमो, जो कि हमने फ़ाइल में एडिट किया था, ठीक है, क्योंकि हमने उस फाइल को इधर इसके साथ अटैच करना है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, ये जो हमने फ़ाइल ओपन की थी ना, आप इधर हैं, ये wp config की जो फ़ाइल थी, हाँ, ये wp config सैम्पल की जो फ़ाइल थी, इसको हमने एडिट किया था, ठीक है। यहाँ से आपने इसको ओपन भी कर लेना, क्योंकि पहले तो हमने एडिट किया था, ठीक है। अब यहाँ से जो हमने इन्फॉर्मेशन, ये देखो डेटाबेस का जो नेम हमने दिया था वो क्या दिया था, हमने डेमो लिखा था, ठीक है। ऐसे हमने नीचे देखते हैं तो यूज़र नेम में हमने क्या लिखा था, रूट लिखा था, तो जस्ट यही हमने, और जो पासवर्ड था हमने एम्प्टी कर दिया था। जो ऐसे एग्जैक्टली सेम हमने ऐसे ही आना इधर, और ये हमने डेमो लिखा, यूज़र नेम में हमने जनाब रूट लिख देते हैं, ठीक है। इसको रिमूव करके रूट लिख देते हैं, राइट। और पासवर्ड हमने एम्प्टी रखा था, तो लिहाजा हम कुछ भी नहीं रखेंगे, और यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो देखा, अब ये हमें एक न्यू पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करवा दिया। यहाँ से वो कह रहा है कि आप इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, रन करें। तो मैंने इस बटन के ऊपर क्लिक किया, आप देखेंगे कि हमारा जो इंस्टॉलेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा काम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वर्डप्रेस को हमने इंस्टॉल करना है लोकल कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। अब ये होगा लोकल सर्वर में, तो ये होगा कि आपका लैपटॉप के अंदर ही विजुलाइज होगी आपकी वेबसाइट, ठीक है। कोई आउटसाइड बैठा है उसको नज़र नहीं आएगा, ठीक है, जब तक आप उसको अपना लैपटॉप खुद ना दिखाओ, ठीक है। उसको वो इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर पाएगा आपकी वेबसाइट। ये जो वेबसाइट डिज़ाइन हो रही है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लैपटॉप के अंदर ही इसका इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। इसका लाइव सर्वर के ऊपर कोई असर नहीं है, सही है। इंटरनेट के ऊपर इसका कोई हमने अपलोड नहीं करना। ये सारा कुछ एडिटिंग, वेबसाइट की डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, एवरीथिंग हमने इस लैपटॉप के अंदर ही करनी है, इसका लोकल सर्वर के अंदर, ठीक है। मीन्स कि हम ये एक्सेस इंटरनेट के ऊपर इसको नहीं दे रहे कि हमारी वेबसाइट को कोई भी अभी इंटरनेट के ऊपर कोई भी एक्सेस ना करे, सही है। तो ये कुछ इसके बेसिक था जो मैंने आपको बताया लोकल सर्वर के बारे में। तो आगे इसने हमें रीडायरेक्ट करवा दिया कुछ वेलकम पेज के ऊपर। तो यहाँ कुछ हमने बताना है अपनी साइट के बारे में। तो साइट टाइटल क्या होगा, तो आप बता रहे हैं एजुकेशंस के बारे में है तो आप एजुकेशन बता दें, हेल्थ के बारे में तो हेल्थ के बारे में बता दें, ठीक है। अब यहाँ से आप अपने वर्डप्रेस का जो पासवर्ड है ना वो सेट करना है। पहले तो हमने डेटाबेस का पासवर्ड, डेटाबेस का नेम लिखा था, उसका पासवर्ड लिखा था यूज़र नेम। बट इस बार हमने क्या करना है कि अपने वर्डप्रेस को एक्सेस करने के लिए जो पासवर्ड और यूज़र नेम होगा ना वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लें, मैंने स्प्रेडिक्स इसका यूज़र नेम लिखा, तो ऐसे ही स्प्रेडिक्स तो ये मैंने इसका पासवर्ड भी जनरेट कर लिया। मेक श्योर करें आप इसको जो वीक है ना इसको स्ट्रॉन्ग कर लें। तो वो कह रहा है कि आप स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह के कुछ यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मीडियम हो गया, ऐसे इसको आपने स्ट्रॉन्ग कर लेना है। तो और मेक श्योर करें यहाँ आप अपना ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड करें। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें हमने अपने वर्डप्रेस का यूज़र नेम ये लिखा हुआ है और अपना पासवर्ड हमने ये सेट कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं लॉगिन पेज के ऊपर। तो लॉगिन करते हैं, हम देखते हैं कि अब हमारा जो
एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये देखिए, आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करें, अपना यूज़र नेम ऐड करें जो आपने दिया था, ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, आप अपना यहाँ पासवर्ड भी ऐड कर दें और जस्ट लॉगिन के बटन पे क्लिक करें तो आप वर्डप्रेस के मेन डैशबोर्ड के ऊपर लॉगिन कर पाएंगे। तो ये देखा हमने, बहुत इफ़िशेंटली, इजीली, बहुत प्रॉपरली और अच्छे अंदाज में हमने वर्डप्रेस के एडमिन को एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब क्या होगा, आपको ये इसका ये लेफ़्ट की तरफ कुछ ऑप्शंस, कुछ मेन्यू नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। और जो हमारा राइट की तरफ ये सारा जो बॉक्स है, इसमें क्या होगा, उस ऑप्शंस की डिटेल्स होंगी, ठीक है। तो ये देखें, जैसा कि ये होम पेज है, यहाँ पे उसने बताया होम पेज की कुछ बेसिक चीज़ें, ये वो जो भी अपडेट न्यू आएगी या कोई कमेंट न्यू आएगा होम पेज के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपकी वेबसाइट जो फ्रंट एंड वेबसाइट है, ये तो आपको एडमिन पैनल की एक्सेस है ना, आपका जो फ्रंट एंड उसका वेबसाइट है वो कहाँ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करिए, ये लिखो है विजिट साइट, जस्ट आपने इसको ओपन यहाँ पे क्लिक कर दें तो भी ओपन हो जाएगा, या आप ओपन इन न्यू टैब के ऊपर क्लिक करें तो आपकी जो फ्रंट एंड वेबसाइट की जो लुक है ना वो इस तरह से नज़र आ रही है। ये देखिए, अभी तो ये कुछ भी अजीब सा है ना, खाली पेज सा नज़र आ रहा है। तो इसको हम बहुत खूबसूरत और अच्छे और डिसेंट मैनर में इसको डिज़ाइन करेंगे। तो हम वापस आते हैं, इसके कुछ देख लेते हैं। ये पोस्ट है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑल पोस्ट, आपने जितनी पोस्ट क्रिएट की हैं आपको यहाँ से सारी नज़र आ जाएगी, ठीक है। कुछ पोस्ट वगैरह एक या दो, आई थिंक एक होगी, तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्डप्रेस वाले दे देते हैं, ठीक है। तो ये जहाँ जितनी भी आपने पोस्ट क्रिएट करनी है वो सारी की सारी ऑल पोस्ट के अंदर आपको नज़र आ जाएंगी। ऐसे ही अगर आपने कोई पोस्ट क्रिएट करनी है तो आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ अपनी पोस्ट को क्रिएट कर पाओगे। अब इसकी कैटेगरीज हैं, ठीक है, कैटेगरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखना, पोस्ट आप हेल्थ, एजुकेशन और कुछ टेक्नोलॉजी के रिलेटिव होगी तो आप कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि ये पोस्ट मेरी इस स्पेसिफिक कैटेगरी में फॉल करनी चाहिए। तो यहाँ आप दे सकते हैं, आप स्प्रेडिक्स पोस्ट और ये आपने टाइटल दिया, ठीक है। टाइटल में नीचे आपने बताना है कि आप नीचे यहाँ पे कंटेंट आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है, जो आप लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप बताना चाह रहे हैं अपनी कंपनी के बारे में, यहाँ पे आप सारा डिटेल से बताएंगे। अब क्या होगा कि ये इसके कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, ठीक है। ये देखें, ये इसका बोल्ड करने के लिए ये टेलिक, ठीक है। अगर आप कोई इसके अंदर लिंक वगैरह लगाना चाह रहे हैं, ये हम सारा सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, बट मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि इस तरह से हम अपनी पोस्ट को क्रिएट करते हैं। जब ये हम प्रोवाइड कर देंगे इन्फॉर्मेशन तो ये पब्लिश के ऊपर हमने क्लिक कर देना, पब्लिश के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, तो ये हमारा पब्लिश हो जाएगा। तो अब मैं दिखाता हूँ हमारी जो पोस्ट जो पब्लिश हुई है वो कैसी नज़र आएगी स्टार्टिंग में। तो कुछ टाइम लगेगा बट वेट। हाँ, मज़े की बात यह है, तो इस तरह की चीज़ें पोस्ट वगैरह क्रिएट करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट अगर आप थीम्स वगैरह को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, वहाँ से थोड़ा सा हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ हमें लोकल सर्वर के ऊपर हमें नहीं ज़रूरत पड़ती इंटरनेट की। तो ओपन न्यू टैब, हम देखते हैं कि हमारी हमने जो पोस्ट एक न्यू क्रिएट की है वो कैसी लग रही है। तो ये देखें, मैंने टाइटल में क्या लिखा था, स्प्रेडिक्स, और उसके कंटेंट में जो बेसिक था ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमने ऐड करनी और आपकी पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। सही है। तो वापस आते हैं हम अपने एडमिन पैनल की तरफ। तो अब यहाँ ये W के ऊपर जो लिखा है वहाँ पे क्लिक करें, ये आपको वापस ले आएगा। तो यहाँ कैटेगरीज़ का भी मैंने बोला, ये स्पेसिफिक मतलब आप जो भी आर्टिकल लिखोगे उस कैटेगरी में ही फॉल करेगा, ठीक है। हेल्थ के बारे में अगर आर्टिकल है तो आप हेल्थ की कैटेगरी बनाएं, और कोई भी आर्टिकल आप हेल्थ के बारे में लिखेंगे तो वो इसमें फॉल करेगा। ऐसे ये सिंपल सा काम है, सही है। उसके बाद ये मीडियाज़ है। मीडिया में क्या होगा कि आप यहाँ से जो कंटेंट वगैरह अपलोड करते हैं, इमेजेस, वीडियोस, ये सारी की सारी आप यहाँ मीडिया लाइब्रेरी में आप देख सकते हैं। आप पेजेस हैं, ऑल पेजेस यहाँ से भी दे सकते हैं और ऐड न्यू पेज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेसिक पेजेस वगैरह क्रिएट करने के लिए।
उसके बाद हम कमेंट्स वगैरह, अगर कोई फ्रंट एंड यूज़र हमारी वेबसाइट के ऊपर आके कोई कमेंट्स देता है, ठीक है, उसके व्यूज़ या उसकी ओपिनियन ऑब्जर्वेशंस कुछ शेयर करता है, तो यहाँ हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं इस ऑप्शंस के ज़रिए। हम उसको, अगर कोई स्पैमिंग वगैरह मैसेज कमेंट कोई, या फिर ऐसे समझ लो कोई लिंक वगैरह कमेंट में ऐड करने की कोशिश करता है, ठीक है, तो आप जो कमेंट आप दिखाना चाह रहे हो आप वो दिखा सकते हैं, जो नहीं दिखाना चाह रहे कमेंट वो फ्रंट एंड नहीं दिखे। ये मीन्स कि आप यहाँ से कमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये अपीयरेंस है, अपीयरेंस में आप देख सकते हैं ये थीम्स है, ठीक है, थीम्स का सेक्शंस है। और थीम्स ये आपको मैंने पहले भी बताया था, ये थीम्स और प्लगइन्स जो होती हैं ये आपकी वेबसाइट की फ़ीचर को या उसके फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये प्लगइन्स भी बिल्कुल ऐसे ही, आप यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हैं प्लगइन्स। और थीम्स को हम ऐड करने के लिए यहाँ क्लिक करें तो आप ये देखें, ये अभी जो हमारे पास एक्टिवेट जो प्लगइन है वो 2022 है, ठीक है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे, ठीक है, ऐड न्यू के ऊपर। ऐड न्यू के ऊपर यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका इंटरनेट होगा, यहाँ से हम सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक प्लगइन का नेम मैंने लिखा, तो ये देख सकते हैं ये इंस्टॉल का बटन है, ठीक है। आप यहाँ इसके ऊपर इंस्टॉल करें तो ये हमारा प्लगइन ये जो थीम है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। अब कुछ टाइम के बाद ये एक्टिवेट का ऑप्शन मांगेगा, तो हमने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना और ये हमारा थीम भी एक्टिवेट हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम एज हमने ये जो प्लगइन्स का यूज़ किया है, प्लगइन्स के ऊपर आप ऑल प्लगइन्स जो इंस्टॉल आपने किए हैं वहाँ पे आप यहाँ पे शो देख सकते हैं। और अगर आप ऐड न्यू कोई प्लगइन्स करना चाह रहे हैं तो यहाँ आप ऐड न्यू भी कर सकते हैं। ये बाकी यूज़र्स है, अगर आप 2-3 दोस्त इकट्ठे में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप यूज़र बना के उसको एक्सेस दे सकते हैं कि वो आप पोस्ट के ऊपर काम करें, कुछ भी मीन्स कि आप ये यूज़र्स ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ये फ्रंट एंड ही डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये कुछ टूल्स हैं, सेटिंग्स हैं, ये बाकी सेटिंग ये बाकी इतना नहीं है। तो ये कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शन था इसका वर्डप्रेस का जो फ्रंट एंड होता है। अब नेक्स्ट हम जो सीखेंगे, लोकल तो हो गया, ये हमने कंप्लीट किया, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम अपने जो वर्डप्रेस है इसको इंस्टॉल करना है लाइव सर्वर के ऊपर, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। उसके लिए कंप्लीट गाइड बताऊंगा। फिलहाल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने बताया था हम फ्री होस्टिंग को यूज़ करेंगे, ठीक है। आप क्योंकि अभी आपके पास इतना पैसा भी नहीं होगा कि आप वो कोई परचेज़ करें, तो इससे बेटर यही होगा कि हम फ्री कोई होस्टिंग यूज़ करेंगे और उसके ऊपर हम सारा मैं आपको बताऊंगा कि आप इस स्टेप्स को फॉलो करें प्रैक्टिकली, ठीक है। हम लाइव सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को, और वर्डप्रेस जब आ जाएगा और वहाँ से हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे, डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, अपनी वेबसाइट